आप सभी को। आज की कक्षा में मैं कृदंत प्रत्यय आपको समझाऊंगी। आइए जान लेते हैं कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कृदंत प्रत्यय जो होता है हमारा, वो किस में लगता है? धातु में लगता है। तो धातु प्लस कृत प्रत्यय जब हम लगता है तो वो निकल के आता है कृदंत प्रत्यय। धातु जो हमारी होती है जैसे पठ, गम, पे, पा, पा, घड़ा, इस प्रकार से ये जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं में यानी कि क्रियाओं में जो भी प्रत्यय लगता है हमारा वो कृत प्रत्यय होता है। और पूरा जब शब्द निकल के आता है तो वो कृदंत शब्द कहते हैं उसको। जो शब्द धातु में कृत प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ठीक है। धातु कृता प्रत्यय, धातु में कृत प्रत्यय लगता है। उसके बाद देखो देखो पठ धातु है। पठ धातु में हमने तव्य प्रत्यय लगाया, पठितव्य, पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ना क्या है? धातु है। क्री धातु है, ता प्रत्यय लगाया, किता, किया हुआ। गम धातु है, तव्य प्रत्यय लगाया, गंतव्य, जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है? कृदंत प्रत्यय के उदाहरण। तो कृदंत के मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहले तो कृत प्रत्यय, यानी कि कृत प्रत्यय का अर्थ होता है किया हुआ, पास्ट में चला जाता है, किया हुआ। तो कित प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखो धातु में यदि हमने कित प्रत्यय लगाए क्री धातु में तो कृतः बन जाएगा। तह निकल के आता है, कित का तह, ता बचता है। पठ में पठतः, लिख में लिखतः, गम में गतः, दृश्य में दृष्टः। तो कित प्रत्यय हमारा कृदंत प्रत्यय है। कित प्रत्यय का बचता क्या है? ता। और जब हम धातु में कित प्रत्यय लगाते हैं तो ता जोड़ दिया जाता है। तो कितः, पठता, लिखतः, गतः, दृष्टः। इस प्रकार से हमारा ये कृदंत प्रत्यय का कित प्रत्यय हुआ। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय ये कितवत प्रत्यय, जिसने तवतु पा नहीं है, इसमें ये पा नहीं है, तवतु प्रत्यय। ठीक है। तो इसमें निकल के आता है तबान, तबान, तबान निकल के आ रहा है देखो। ठीक है। तो अर्थ जिसने कार्य किया है। जैसे पठ धातु में हम तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो तवतु का तबान बचा, तो पठ में तबान जोड़ दिया तो पठित बान, ई की मात्रा अपने आप ही जुड़ जाती है। लिख में तबान जोड़ दिया, लिखित बान। गत में गा धातु में गम धातु में तबान जोड़ दिया, गतबान, जो गया। तो पठितबान का अर्थ हुआ जिसने पढ़ा, लिखितबान का अर्थ हुआ जिसने लिखा, गतबान का अर्थ हुआ जो गया। तो उसी प्रकार से हमारा होता है क्षत्रिय वर्तमान। क्षत्रिय वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी कार्य कर रहा हो, जो अभी कार्य कर रहा हो। तो पठन, पठन का क्या होता है? पढ़ता हुआ, पठन का होता है पढ़ता हुआ। क्षत्रिय का क्या निकल के आता है? अथ। ठीक है। लेकिन अथ जो होता है वो नपुंसकलिंग में होता है। ता जो लगता है वो नपुंसकलिंग में, जो पुल्लिंग में होता है वो ना लगता है। देखो तो पठ में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ देंगे, जो पठन, पढ़ता हुआ, जो अभी कार्य कर रहा है। गच्छन में गच्छन, जाता हुआ। वदन में बोलता हुआ। इस प्रकार से उसी प्रकार से सानच में यदि हम, सानच प्रत्यय होता है कर्म करते हुए, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो करते हुए। सानच का आन निकल के आता है। तो सेव धातु में सेव मानः, पठ में पठमानः, तो सेवा करता हुआ और पढ़ता हुआ। तो जिसमें आना आना यानी कि मानः माना जुड़ा हुआ है तो उसमें सानच प्रत्यय, नाना जुड़ा हुआ है तो क्षत्रिय प्रत्यय। इतना इतना याद करना है बस ट्रिक से। तव्य में तव्य पीछे से जुड़ा हुआ है, तव्यत प्रत्यय करना चाहिए, अर्थ निकल के आता है। जैसे क्री धातु में तव्यत प्रत्यय, कर्तव्य, करना चाहिए। पठ धातु में तव्य प्रत्यय तो पठतव्य, पढ़ना चाहिए। गम धातु में तव्यत प्रत्यय, गंतव्य, जाना चाहिए। इसी प्रकार से अनीय, अनीय में योग्य या करने योग्य। योग्य या करने योग्य का क्या मतलब होता है? जैसे पठ धातु में अनीय प्रत्यय जोड़ दिया तो अनीय का नीय निकल के आता है। देखो नीय, नीय, णा इसलिए आ गया जी क्योंकि इसमें रा है, इसलिए णा आ गया। तो इसी प्रकार से पठ धातु में अनीय प्रत्यय, पठनीय, पढ़ने योग्य। क्री धातु में करणीय, करने योग्य। वंद धातु में वंदनीय, वंदना करने योग्य। तो इस प्रकार से हो जाता है। उसी प्रकार से यत, यत प्रत्यय क्या होता है? योग्य। यत मतलब होता है योग्य। एक दंत प्रत्यय चल रहे हैं योग्य, तो योग्य यत का या निकल के आता है, या वो तो ये नपुंसक लेंगे इसलिए मामा जुड़ गया। ठीक है। तो दे, दे यम, गे यम, ज्ञा धातु में गे यम,
ता धातु में देयम, देने योग्य, जानने योग्य। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। तो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है? कित यानी कि किदंत प्रत्यय, कित बतु यानी कि किदंत प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, तब, अनीय, यत, ये हमारे क्या है? किदंत प्रत्यय। तो टेट में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रत्यय किदंत प्रत्यय है, तो इनमें से होगा एक, तो पहचान लेना, या फिर कौन सा प्रत्यय इनमें से किदंत प्रत्यय नहीं है, तो ये कित, कित बतु, क्षत्रि, शानच, तब, अनीय, यत। तो इस प्रकार से हमारा ये किदंत प्रत्यय है। उसके बाद होता है कित का अर्थ होता है किया हुआ, तो कितवान का अर्थ होता है जिसने किया, क्षत्रिय यानी कि करता हुआ, सानच यानी कि करते हुए, तव्य यानी कि करना चाहिए, अनीय यानी कि करने योग्य, यत यानी कि योग्य। ये जो अर्थ हैं जो कि शब्द निकल के आते हैं उनमें लगते हैं। से कुछ भी पूछे जाते हैं धातु में कित प्रत्यय लगता है तो उससे बनते हैं हमारे कृदंत प्रत्यय, जैसे पठनीय, कर्तव्य, गतः, पठन, कृतः, ज्ञेयम जैसे शब्दों की पहचान होती है। तो ये रही पूरी क्लास आपकी कृदंत प्रत्यय की। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बहुत ही याद करना है, जो भी प्रत्यय है उसी के पीछे वही लगा हुआ है बस। सो पहचानना है, पहचानने के लिए आता है। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।